आप सब क्या हाल चाल है आप लोगों के। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पवनदीप राजन और अरुणिता का ही ये स्पेशल वीडियो है। और जैसा कि मैंने दोपहर को आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर कर दी है उनके कॉन्सर्ट्स को लेके, क्योंकि मुझे कुछ लोग हमेशा कमेंट करते थे, बोलते थे कि भाई पवन और अरुणिता का जो लेटेस्ट कॉन्सर्ट है उनकी कोई अपडेट्स नहीं आ रही है, क्या है वो। मैंने उसको आज फाइनली पूरा का पूरा डिटेल कंफर्म अपडेट दे दिया आपके पास। मतलब बहुत इन्फो मैंने इसको लेके निकाली थी। अब आपको शायद इन दोनों के कोई भी कॉन्सर्ट कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, इट्स नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड। आई मीन कभी ना कभी आगे चल के शायद कोई अपडेट आ जाए तो मैं डेफिनेटली दूंगा, पर अभी के लिए कुछ नहीं। जी हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2-3 वीक पहले जो एक बात हुई थी, जो लोग बोल रहे थे कि अरुणिता और पवनदीप की फैमिली मिली थी, क्या नहीं मिली थी। बस उनके, आई थिंक जितना मैं जानता हूँ कि उनके पापा मिले थे, और यही एक बॉन्ड था जो एक फाइनल बाकी था इन लोगों का, कि जो वो कैंसिल करना था ना। कि एक, अब देखो भाई, कोई भी कॉन्सर्ट होती है, कोई भी इवेंट होता है, जब आपने कोई साइन किया होता है तो आई थिंक वो, मुझे लगता है कि कोई कॉन्सर्ट नहीं था वो, विलीज सॉरी, जो मर्चेंट म्यूज़िक है वहाँ पे ये दोनों मिले थे। और वो बॉन्ड वॉन्ड कैंसिल हो गया कि अब हम कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं कर रहे। बाय द वे, पवनदीप राजन आज एक और जगह पे कुछ रिकॉर्डिंग उनका देखने को मिला है। और पवनदीप राजन को लेकर मैंने आपको पहले भी बोला है कि कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हैं, जो आगे चल के आपको अपडेट, नई नई अपडेट्स मिलती रहेगी। नई नई अपडेट्स इन द सेंस कैसी, सुन लो पहली बात। बहुत से ऐसे अपडेट्स है रिसेंट, अगर हम बात करें पवनदीप राजन की। बहुत से लोग यहाँ पे बोलते रहते हैं कि जो उनकी रिकॉर्डिंग होती है, जो चलती रहती है, उसका कोई भी अपडेट बाद में नहीं आता है। मतलब आपने आज देखा, एक मैं स्टोरी डाला हूँ पवनदीप राजन का, थंबनेल में मैं ट्राई करूँगा कि लगाने का। आज पवन ने खुद डाला एक जगह पे स्टोरी, तो एक बार, और ऐसे 3-4 बार डाली है, और 3-4 बार ऐसे कुछ सॉन्ग्स आए हैं, लेकिन ऐसे 2-3 बार जो सॉन्ग्स है उसका कोई भी अपडेट नहीं देखने को मिला। बाद में कभी वो सॉन्ग देखने को नहीं मिला, ना ही उस प्रोडक्शन हाउस के साथ वो देखने को मिला। यही मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि टी सीरीज़ ने पवनदीप राजन के साथ सॉन्ग किया था रिकॉर्ड। एग्जैक्ट माई पॉइंट वही है। आज जो कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि पवन इधर उधर, इवन सोनी म्यूज़िक इंडिया के साथ, जी म्यूज़िक कंपनी के साथ तो नहीं याद मुझे, लेकिन मुझे अभी भी याद है टी सीरीज़ के साथ और सोनी म्यूज़िक इंडिया के साथ पवनदीप राजन ने कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए थे। बाद में उनका क्या हुआ क्या नहीं, अब यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि क्या ऐसा कुछ है कि बॉलीवुड की कोई ताकत है जो पवनदीप राजन को रोकना चाहती है। क्योंकि जितना मैं बॉलीवुड में जानता हूँ कि करण जौहर हो, हिमेश रेशमिया हो, स्पेशली करण जौहर का इतना अभी तक दुश्मनी नहीं, लेकिन करण जौहर की दुश्मनी ऐसे लोगों के साथ बहुत है जो सेल्फ मेड बनते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो चाहे वो सिंगर्स हो। ये बात तो है। इवन अरिजीत सिंह को लेके भी करण जौहर ने आज तक उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया है, मैं सच बोलूँ तो। उसके फिल्मों में उसने सॉन्ग ज़रूर गाया है, वो अलग बात है, लेकिन कभी भी करण जौहर को आप देखो, उसने कभी भी अरिजीत सिंह की ऐसे भर भर के तारीफ करने वाला कोई वीडियो शायद ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अपने को भाई बॉलीवुड की पूरी सच बोलूँ तो औकात पता है। तो क्या पवनदीप राजन को सच में बॉलीवुड की तरफ से कोई रोका जा रहा है? क्योंकि अगर कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया है तो वो कभी भी रिलीज़ नहीं होना, ये भी एक शॉकिंग है। क्योंकि टी सीरीज़ का एंगल तो मुझे 1.25 साल हो गया ऑलमोस्ट बताते हुए कि उन्होंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया था टी सीरीज़ में, उसका बाद में, और ऑफिशियल एल्बम था, एल्बम का एक सॉन्ग था, लव सॉन्ग था। उसके बाद अभी 1.25 साल, क्योंकि टी सीरीज़ जितना मैं जानता हूँ भाई, टी सीरीज़ हार्डली, और टी सीरीज़ के बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों से अच्छे संबंध है। तो और टी सीरीज़ कभी किसी का इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा है कि गुलाम है। तो आई सीरियसली फील कि ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी बात हो चुकी है जो शायद हमसे छुपाई गई है? क्या पवनदीप राजन ने टी सीरीज़ के साथ सॉन्ग रिकॉर्ड, देखो फ़ोटो तो डाला था उसने, मुझे आज भी याद है, फ़ोटो तो डाला था मुझे याद है। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या उस सॉन्ग को बॉलीवुड की तरफ से, क्योंकि देखो भाई सीधी बात है, बॉलीवुड ही है वो कैंसिल कर सकता है सॉन्ग। तो मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि ये बॉलीवुड की चाल है। अब वो हिमेश रेशमिया की चाल है या करण जौहर की चाल है या किसी और की, ये नहीं बोल सकता मैं, बट कुछ तो हुआ है उस सॉन्ग के साथ। और मैं अभी भी रिसेंटली देखा हूँ
कि ऐसे कुछ मीडिया हाउसेस है जो पवनदीप राजन को इंस्टेंट बॉलीवुड वगैरह है, इवन मुमला ने भी कुछ पूछा था बीच में, जो पवनदीप राजन को लेके कभी भी पूछते तो जानबूझ के लव वगैरह की बातें पूछते। अबे वो सिंगर है यार, तो उसके करियर को लेके क्यों नहीं पूछते हो? तो बॉलीवुड की कोई ना कोई चाल तो चल रही है, क्योंकि मैं जितना देख पा रहा हूँ इसको बड़ी लेवल पे रोका जा रहा है, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इस बात को लेके मैं ये मेरा सिर्फ इस वीडियो में यही पॉइंट है कि सम हाउ बॉलीवुड पवनदीप राजन के कुछ सॉन्ग्स को रिकॉर्ड होने ही नहीं दे रहा है, या फिर रिकॉर्ड होने के बाद रिलीज़ ही नहीं होने दे रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा ब्लेम है, किसी पे इतना बड़ा ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री आपको पता है कि किसी का, मेरा भी गेम करने में माहिर, मतलब भरोसा किसी के नहीं, भाई बॉलीवुड बहुत पावरफुल है। बट क्योंकि कोई तो बात करे इन चीज़ों पे, क्योंकि जब सोनी म्यूज़िक इंडिया यानी कि सोनी एंटरटेनमेंट, उस पे जो 2 सॉन्ग्स थे उनका क्या हुआ, और स्पेशली टी सीरीज़ का एक सॉन्ग था उसका क्या हुआ, और ये 3 सॉन्ग तो रिकॉर्डेड थे ना, कि रिकॉर्ड कंफर्म थे ना। ठीक है, बाकी जो अपकमिंग सॉन्ग्स हैं मैं इन पे नहीं उंगली उठाता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, बट जो सॉन्ग्स जिनका ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हुआ है, जो ऑलरेडी ऑफिशियली उसने खुद पोस्ट किया था, क्या हुआ उनका बाद में? क्योंकि कम से कम तुम ये तो नहीं बोल सकते कि पवन कुछ झूठ डालेगा, वो तो झूठा नहीं है भाई, मैं जितना जानता हूँ। तो मुझे समझ में नहीं, इवन मैंने ये भी सुना था कि ज्योतिदीप राजन को लेके भी पवनदीप राजन एक बड़े बैनर के साथ बात करने वाले हैं। एक डिवोशनल सॉन्ग की बात चल रही है जी म्यूज़िक कंपनी की, उस पर मैं एक्चुअली बाद में आऊँगा। एट प्रेजेंट ये वो टॉपिक है नहीं, मतलब वो टॉपिक पे हम शायद बाद में भी बात कर सकते हैं। बस मेरा ये कहना है कि आप लोगों से मैं ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ तो साजिश है भाई बॉलीवुड में, तो वो है इधर हिमेश रेशमिया हो या करण जौहर हो। क्योंकि टी सीरीज़, मुझे नहीं लगता कि टी सीरीज़ ऐसा कुछ, हाँ मुझे करण जौहर पे क्यों डाउट है, उसके पीछे रीज़न है, सोनी म्यूज़िक इंडिया के पास ब्रह्मास्त्र मूवी के सॉन्ग के राइट्स थे, और सोनी म्यूज़िक इंडिया के से इसका बहुत अच्छा संबंध है करण जौहर का। पर फिर वो भी सवाल आता है कि हिमेश का तो फिर भी रीज़न समझ आता है, पवन से उसकी क्या दुश्मनी है, उस पर हमने बात की है। करण जौहर क्यों नहीं आने देना चाहता है? क्योंकि कोई नेपो प्रोडक्ट तो अभी सिंगर है नहीं कि इसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। समझ में नहीं आ रही है कुछ चीज़ें। बट क्या ये बात तो कंफर्म है कि पवनदीप राजन के 3 सॉन्ग्स अभी तक जो रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑलमोस्ट 1.25 साल तक पहले या 1 साल पहले, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। रीज़न स्टिल अननोन। बस मैं यहाँ पे कोई सुराग के लिए, सबूत के लिए नहीं बनाया हूँ ये वीडियो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, कोई तो है जो बॉलीवुड में पवनदीप राजन के सॉन्ग्स एल्बम वाले रिलीज़ नहीं होने दे रहा है, बड़े बैनर्स के साथ वाले। छोटे बैनर्स के सारे सॉन्ग्स पवन के रिलीज़ हुए हैं, और कुछ अभी वो शूट भी कर रहा है, रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, लेकिन कुछ तो है जो इसको रोका जा रहा है, पता नहीं क्या है। आपका क्या राय है इस पे? क्या बॉलीवुड सच में रोक रहा है? क्या आपको लगता है इसके पीछे बॉलीवुड की ही साजिश है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।